नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। लेकर हाजिर हूं मैं कश्मीर स्पेशल। कश्मीर के कुलगाम में 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद खबर ये आई है कि उनके पास से एक AK-47 साथ ही साथ एक जो है 6 चाइनीज़ पिस्टल मिले हैं। और साथ ही साथ ये भी खबर बताई जा रही है कि वो किसी तरह के बड़ी साजिश में लगे हुए थे। और बड़ी साजिश के तहत जो है जब इंडियन आर्मी को, वहाँ के प्रशासन को इसकी खबर मिलती है तो वो जवाहर टनल के पास उनको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद फिलहाल वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चली और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही जो है तय किया जाएगा कि वो सस्पेक्टेड है या असल में वो किसी बड़े साजिश में लगे हुए थे। इसकी खबर जो है इंडियन आर्मी ने खुद दी है और इंडियन आर्मी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2 सस्पेक्ट अरेस्टेड इन जॉइंट ऑपरेशन नियर जवाहर टनल कुलगाम एट मिडनाइट यस्टरडे बेस्ड ऑन द जम्मू कश्मीर पुलिस इनपुट्स फॉलोइंग रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रक कमिंग फ्रॉम द जम्मू अखनूर। यानी जम्मू से वो ट्रक आ रही थी, श्रीनगर की तरफ जा रही थी वो ट्रक, तो उस वक्त जो है अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ जो चीज़ें मिली वो मैं आपको बताता हूँ। एक जो है AK-47 मिली थी विथ 2 मैगजीन के साथ, फिर उसके बाद M4 मिला है, उसके बाद 3 मैगजीन मिला और साथ ही साथ 6 चाइनीज़ पिस्टल मिले हैं 12 मैगजीन के साथ। तो ये जो है चीज़ें रिकवर की गई और साथ ही साथ ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये लोग किसी बड़े साजिश में रचे हुए थे। फिलहाल जो है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उन लोगों से पूछताछ चली है। पूछताछ चलने के बाद ये इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आखिर वो किस तरह की साजिश में रचे हुए थे। साथ ही साथ जो है ये भी बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से जर्नलिज्म के ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे, उस पर जो एक अब जो है वायर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। उसमें लिखा है कि कश्मीर एडिटर कांस यूज फेयर एज एन एक्सक्यूज फॉर देयर कंटिन्यूज साइलेंस। जो कश्मीर के एडिटर है वो अपने डर को लगातार अपने खामोशी की वजह नहीं बता सकते, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर की खबरें, जो कश्मीर के जो बाहर के जो जर्नलिस्ट है वो तो कश्मीर के बारे में लिखते हैं तो वो एग्जैक्ट इनपुट नहीं आ पाता है। कई बार आपने देखा कि BBC के बहुत सारे खबरों को, BBC के बहुत सारे फुटेज को इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई किया और साथ ही साथ कहा कि ये जो फुटेज है, ये वीडियो है, ये सही नहीं है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड न्यूज़पेपर है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या किसी दूसरे भाषा की जो बेस्ड न्यूज़पेपर है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है जिसके बारे में जो जम्मू कश्मीर के इंटरनल इश्यूज़ क्या है, इंटरनली क्या चल रहा है, वो उसके बारे में नहीं आ रहे हैं। और ये भी एक खबर आ रही है कि वहाँ के जितने भी टॉप के एडिटर है या टॉप जर्नलिस्ट है वो लगातार खामोश बैठे हुए हैं। तो उस पर एक रिपोर्ट ये पब्लिश होती है कि ये जो अपनी खामोशी को, इसलिए खामोशी को डर नहीं बता सकते, ये खामोश बैठे हुए और इसके पीछे शायद डर नहीं है, तो इसलिए जो वो खामोश बैठे हुए उसके पीछे कोई डर नहीं हो सकती है। इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। वैसे एक बात आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर के कई सारे जर्नलिस्ट को NIA ने टेरर फंडिंग के तहत जो है उसके साथ जो है इन्वेस्टिगेशन किया था, बाद में उन लोगों को छोड़ भी दिया गया था, ये भी खबर आई थी। उसके बाद आपको मालूम है कि मैं एक बात और बता दूं कि उमर अब्दुल्ला के ऊपर लगातार जो है जिस तरह से बातें चली है, सियासत जो है उमर अब्दुल्ला ने फिर से जम्मू एंड कश्मीर का गर्म कर दिया, तो उस पर कुछ अपडेट है। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर में 2002 में जब उमर अब्दुल्ला लोकसभा में आए थे तो लोकसभा के तहत उनको श्रीनगर में एक एरिया दिया, एक बंगलो दिया गया था, गुपकर एरिया में एक बंगलो दिया गया था। फिर उसके बाद जो है जब 2009 से 2015 तक वो जब वहाँ रहे थे, मुख्यमंत्री थे, तब वो बंगलो उन्होंने खुद अपने हिस्से में रखा था। उस बंगले को ही वो अपना रेसिडेंट के तौर पर यूज़ करते थे। अब उसमें एक अपडेट ये आया है कि अब जो है बंगला खाली करने की नोटिस आई है और बंगला खाली करने की बात की गई है। तो वो बंगला जो है अब तक जो है उमर अब्दुल्ला ने खाली नहीं किया। तो बंगला जब खाली नहीं किया तो बहुत सारी खबरें, ये रूमर्स ये चल रही थी कि शायद जो उमर अब्दुल्ला सरकारी प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहते हैं, उसको वैकेंट नहीं करना चाहते, उसको खाली नहीं करना चाहते। इसके बीच जो है उमर अब्दुल्ला ने एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखा और साथ ही साथ कहा है कि अक्टूबर के एंड तक वो बंगला खाली कर देंगे, क्योंकि जब वो 1 साल का जिस तरह से अभी लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, 370 को हटाया गया, रिवोक किया गया, तो 370 को हटाया गया जब 370 को, तो उसके बाद जो है लगातार कंटिन्यू जो है वहाँ पर लॉकडाउन हो गया। फिर उसके बाद कोरोना वायरस का हो गया, तो वो ये एक्सक्यूज़ दे रहा है कि उनके पास जो है इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची, मीडिया के ज़रिए से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची, कोई चिट्ठी नहीं पहुँची, इसलिए उनको जो है बंगला खाली करने के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक ख़त लिखा है। एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखने के बाद ये लिखा है कि वो जो है अक्टूबर के एंड तक जो है अपना बंगला खाली कर देंगे और बंगला के जो भी चीज़ें हैं वो बंगला खाली करने के बाद वो अपने साथ ले आएंगे और ये जो बंगला है वो गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। तो ये 3 बड़ी खबर थी जम्मू एंड कश्मीर से जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा था। फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।